आज के पाठ का विषय है हिंदी नाटक का इतिहास। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप आधारभूमि के तौर पर संस्कृत नाटकों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर सकेंगे, हिंदी की नाट्य परंपरा से परिचित हो सकेंगे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और प्रसाद युग के हिंदी नाटकों के बारे में जान सकेंगे, आधुनिक नाट्य परंपरा से परिचित हो सकेंगे और परवर्ती हिंदी नाटकों के कथ्य, शिल्प और मंच प्रस्तुतियों के बारे में जान सकेंगे। साहित्य का प्राचीनतम, लोकप्रिय और जीवंत रूप नाटक है। यह विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। काव्येषु नाटकम रम्यम जैसी उक्तियां नाट्य रचना की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध करती हैं। अपने उद्भव से ही नाटक केवल मनोरंजक कला माध्यम न होकर जनमानस की चेतना का वाहक रहा है। यही कारण है कि भारत और विश्व के अन्य देशों में भी नाटकों की बहुत समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। यूं तो भारत में नाटकों का उद्गम वेदों से माना गया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को नाट्य संबंधी पहला ग्रंथ माना जाता है। वेदों से आरंभ हुई यह अविरल धारा भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, विशाखदत्त जैसे प्रसिद्ध संस्कृत नाटककारों की नाट्य रचनाओं से समृद्ध होती हुई मध्यकाल तक आते आते विलुप्त सी हो गई। संस्कृत भाषा से ही प्राकृत, अपभ्रंश और अन्य आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ। हिंदी नाटक का विकास भी इसी परंपरा की एक कड़ी है। इस प्रकार भारत में नाट्य परंपरा संस्कृत और प्राकृत जैसी भाषाओं से पल्लवित होती हुई हिंदी तक आई। हिंदी नाटकों का आरंभ गद्य की अन्य विधाओं के समान भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु से पहले भी हिंदी में नाटक लिखे गए हैं, जैसे हृदय राम का हनुमान नाटक, जसवंतन सिंह का प्रबोध चंद्रोदय, निवाज कवि का शकुंतला नाटक, रघुराम नागर का शकुंतला सार, अमानत का इंदर सभा तथा गिरधर कवि का नहुष आदि। इनमें से कोई भी नाटक विशुद्ध हिंदी का नहीं माना गया है। इन कृतियों में नाटकीय तत्वों का कुछ अभाव भी दिखाई पड़ता है। गद्य की अन्य विधाओं की तरह हिंदी नाटकों की शुरुआत भी भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। भारतेंदु बाबू ने पहली बार भारतीय और पाश्चात्य नाट्य परंपरा का संयोजन करते हुए हिंदी में रंगकर्म की आधारभूमि तैयार की। उन्होंने न केवल समाज की मध्यवर्गीय नवचेतना को सबसे पहले अपने नाटकों के माध्यम से वाणी दी, बल्कि रंग जगत को नई शैली और प्रेरणाएं देने के साथ साथ नाटककारों का एक मंडल भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी नाटक और रंगमंच को पारसी रंगमंच की अति नाटकीय स्थितियों, चकाचौंध, फूहड़पन और अश्लीलता के घेरे से निकालकर साहित्यिक और सार्थक स्वरूप भी प्रदान किया। भारतेंदु युगीन नाटककारों ने अपने नाटकों की विषय वस्तु मानव जीवन के विविध पक्षों यथा सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक आदि को बनाया, पर उनका मन मुख्य रूप से तत्कालीन सामाजिक समस्याओं के चित्रण में अधिक रमा है। भारतेंदु युगीन नाटकों में पारिवारिक विसंगतियों, अंधविश्वासों, पाखंडों, व्यभिचार, स्त्री स्वातंत्र्य, दाम्पत्य जीवन, प्रेम विवाह, यौन व पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में डूबे नव शिक्षितों आदि से संबंधित अनेक प्रश्नों और समस्याओं को नाटककारों ने पूरी गंभीरता और गहराई के साथ उद्घाटित किया। भारतेंदु युगीन प्रतिनिधि नाटककारों में स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद पांडे, देवकीनंदन त्रिपाठी,
गोपालदास गहमरी, काशीनाथ खत्री, शालिग्राम वैश्य, कामता प्रसाद, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, पंडित देवदत्त, खंग बहादुर मल्ल, लाला जवाहरलाल वैद्य, देवी प्रसाद शर्मा, पंडित कृष्ण बिहारी, सूर्यभान, निधिलाल तथा तोताराम वकील आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सभी नाटककारों ने अपने नाटकों को आदर्शवादी, यथार्थवादी, समाज सुधारवादी, राष्ट्रवादी और स्वच्छंदतावादी जैसी विभिन्न श्रेणियों में स्वयं विभक्त किया है। इस युग की प्रमुख नाट्य रचनाएं हैं भारतेंदु जी का विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, कर्पूर मंजरी, विषस्य विषमौषधम, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, श्रीनिवास दास के रणधीर प्रेम मोहिनी, तृप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, प्रताप नारायण मिश्र का कलि कौतुक रूपक, राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप सिंह, बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम या शिक्षादान, दमयंती स्वयंवर, राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुँह मुहासे, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण, देवकीनंदन त्रिपाठी का बाल विवाह, वैश्या विलास, काशीनाथ खत्री का परम मनोहर, तीन ऐतिहासिक रूपक, किशोरीलाल गोस्वामी का चौपट चपेट, मयंक मंजरी, प्रणयनी प्रणय, शालिग्राम वैश्य का माधवालाल कामकंदला, लावण्यवती, सुदर्शन नाटक, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का वारांगना रहस्य, वृद्ध विलास, पंडित देवदत्त का बाल्य विवाह दूषक, बालमुकुंद पांडे का गंगोत्री, गोपालदास गहमरी का विद्या विनोद, खंग बहादुर मल्ल का रति कुसुमायुध, महारास, लाला जवाहरलाल वैद्य का कमल मोहिनी, भंवर सिंह नाटक, कामता प्रसाद का कन्या संबोधिनी, निधिलाल का विवाहिता विलाप, सूर्यभान का रूप वसंत, पंडित कृष्ण बिहारी का आनंदोद्भव, तोताराम वकील का विवाह विडंबना, देव प्रसाद शर्मा का बाल्य विवाह नाटक, बजर प्रसाद का मालती वसंत, घनश्याम दास का वृद्धावस्था विवाह, खिलावन लाल का प्रेम सुंदर, ब्रज जीवन का प्रेम स्वरूप तथा घनश्याम दास का वृद्धावस्था आदि। भारतेंदु युग में नाटक की समृद्धि के बाद द्विवेदी युग में हिंदी नाटक का चिराग कुछ समय के लिए मध्यम सा हो गया था। नाट्य साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग को हिंदी नाटकों के ह्रास का युग कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये युग नितांत उपेक्षणीय है। हिंदी नाट्य इतिहास की दृष्टि से इस युग का भी अपना अलग महत्व है। वो चाहे अनूदित नाटकों की बाढ़ के कारण हो या फिर पारसी रंगमंची शैली की अतिरंजना और चमत्कारपूर्ण नाटकों के कारण। इसीलिए हिंदी नाट्य इतिहास के अगले चरण प्रसाद युग में रचित हिंदी नाटकों के विकास को समझने में द्विवेदी युग के नाटकों की अपनी एक अलग भूमिका है। द्विवेदी युग के सभी नाटककारों ने भारतेंदु युगीन नाट्य परंपरा का पृष्ठपोषण करते हुए आर्य समाजी नैतिकता, समाज सुधार, धर्मोपदेश, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना और रोमांटिक बोध को ही अपने नाटकों में समाविष्ट किया। द्विवेदी युग में संख्या की दृष्टि से नाटककार कम नहीं हैं, किंतु महत्व की दृष्टि से वे नगण्य हैं। ब्रजनंदन सहाय, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, बद्रीनाथ भट्ट, कन्हैयालाल, राय देवी प्रसाद पूर्ण, मिश्र बंधु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद, बेचन शर्मा उग्र, जमुनादास मेहरा, बलदेव प्रसाद मिश्र, रूपनारायण मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी तथा हरिदास माणिक जैसे नामों की एक लंबी श्रृंखला यहाँ देखने को मिलती है। इनमें से दो चार को छोड़कर शेष
सभी लेखकों ने अपने विशिष्ट साहित्यिक विषयों से अवकाश पाने के बाद ही नाटक लिखने का प्रयास किया। इनके अतिरिक्त इस युग में राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, शालिग्राम वैश्य और बालकृष्ण भट्ट जैसे भारतेंदु युगीन ख्यात नाटककार भी यदा कदा नाटक लिख रहे थे। साथ ही पारसी थिएटर करने वाली लोकप्रिय व्यावसायिक और अव्यावसायिक नाट्य कंपनियों के लिए मोहम्मद मियाँ रौनक बनारसी, हुसैन मियाँ जरीफ, आगा मोहम्मद हश्र कश्मीरी, पंडित नारायण प्रसाद बेताब, पंडित राधेश्याम कथावाचक, पंडित माधव शुक्ल, मुंशी विनायक प्रसाद तालिब, सैयद मेहंदी हसन एहसान, हरकृष्ण जौहरी, कन्हैयालाल कातिल, मुंशी तोताराम प्रेमी, बलदेव प्रसाद खरे तथा आरजू आदि भी नाटक लिख रहे थे। ये हिंदी नाटकों का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब हिंदी नाटकों में एक गतिरोध सा आ गया था। नाट्य रचना के क्षेत्र में भारतेंदु की भांति प्रसाद भी एक युग प्रवर्तक कलाकार के रूप में सामने आते हैं। भारतेंदु द्वारा स्थापित हिंदी रंगमंच की परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने एक नई दिशा और दृष्टि प्रदान की। द्विवेदी युग में हिंदी नाटक का जो चिराग मध्यम सा हो गया था, वो प्रसाद के आगमन के साथ पुनः दीप्त हुआ। प्रसाद के नाटकों ने हिंदी में क्रांति सी ला दी। नाटककार जयशंकर प्रसाद की प्रतिभा मौलिक और बहुमुखी थी। प्राचीन नाट्यशास्त्र और पाश्चात्य रंग शैली दोनों से ही उनका प्रगाढ़ परिचय था। अपने नाटकों में उन्होंने दोनों नाट्य शैलियों को अपनाकर अनूठी प्रतिभा और समन्वयात्मक दृष्टि का बहुत सुंदर परिचय दिया है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक समृद्धि, ऐश्वर्य और गौरव गाथाओं का गान विद्यमान है, किंतु नाटककार ने उनके माध्यम से अपने युग को वाणी देने की चेष्टा की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नाटककार जयशंकर प्रसाद राष्ट्रीयता से बहुत अधिक प्रभावित थे और इसीलिए उनके नाटकों में इतिहास के माध्यम से तत्कालीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का निरूपण भी हुआ है। नाटककार प्रसाद के नाटकों में राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी शामिल हैं। प्रसाद युगीन अन्य प्रतिनिधि नाटककारों में गोविंद वल्लभ पंत, जिनका वरमाला, सुदर्शन लिखित अंजना, प्रेमचंद का प्रेम की वेदी, पांडे बेचन शर्मा उग्र का महात्मा ईसा, लक्ष्मी नारायण मिश्र का राक्षस का मंदिर, सन्यासी और मुक्ति का रहस्य आदि कुछ महत्वपूर्ण नाट्य कृतियां हैं। प्रसादोत्तर युग की चर्चा जब हम करते हैं तो पाते हैं कि प्रसाद के बाद हिंदी नाट्य साहित्य में जिस नई प्रवृत्ति का आगमन हुआ उसे ही प्रसादोत्तर युग का नाम दिया गया। ये युग वर्तमान से संबद्ध होने के कारण निश्चित रूप से प्रसादकालीन नाट्य परंपरा को नया आयाम देता है। इस युग के नाटक कृत्रिम भावुकता और मिथ्यादर्शों की अपेक्षा समसामयिक जीवन के संघर्ष, जटिल उलझनों, विद्रूपताओं और विडंबनाओं की जीती जागती तस्वीर पेश करते हैं और समाज स्वीकृत कुत्सित रूढ़ियों और अंधविश्वासी परंपराओं और निर्मूल धारणाओं की आलोचना भी करते हैं। प्रसादोत्तर नाटककारों में कुछ चर्चित और महत्वपूर्ण नाम भी हैं, जैसे लक्ष्मीनारायण मिश्र। इनके प्रमुख नाटकों में है सिंदूर की होली, राजयोग, आधी रात, गरुड़ध्वज और नारद की वीणा। इसके अतिरिक्त हरकृष्ण प्रेमी की शिवा साधना, प्रतिशोध, रक्षाबंधन, आहुति, छाया, विषपान और उद्धार, सेठ गोविंद दास की कृति
कुलीनता, शशिगुप्त, दलित सुमन, पतित सुमन, कर्ण तथा प्रेम और पाप, उदय शंकर भट्ट की कृति अंबा, कामना और कमला, उपेंद्रनाथ अश्क का जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर या आदिमार्ग और उड़ान, गोविंद वल्लभ पंत का अंगूर की बेटी, अंतःपुर का छिद्र, सुहाग बिंदी तथा ययाति, वृंदावन लाल वर्मा की राखी की लाज और बांस की फांस, राम नरेश त्रिपाठी की जयंत और बफाती चाचा, भगवती प्रसाद वाजपेयी की छलना, पृथ्वीनाथ शर्मा की दुविधा और साध, शिवराम दास गुप्त का नाटक दौलत की दुनिया और दिल की प्यास, रामशरण आनंद का विद्यापति नाटक, शंभूलाल सक्सेना का विद्यापीठ, प्रेम सहाय सिंह का नवयुग, सूर्यबली प्रसाद की भरथरी चरित्र, श्री कृष्ण मिश्र की देवकन्या, देव शर्मा की महारानी पद्मावती अथवा चित्तौड़ का फूल, सरस राम गुप्ता की उम्मीद, नारायण विष्णु जोशी की जागीरदार, सत्य जीवन वर्मा की पति निर्वाचन, आनंदी प्रसाद श्रीवास्तव की झांकी, विराज की विक्रमादित्य आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। आइए अब आज़ादी के बाद के दौर की बात करें। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति का वर्ष सन 1947 अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल ऐतिहासिक उपलब्धि मात्र नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक ढांचे को प्रभावित करने वाली एक क्रांतिकारी घटना है। नए परिवेश के कारण उस समय एक नई दृष्टि और नए बोध का उदय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कथ्य और शिल्प के स्तर पर हिंदी नाटक ने पुरानी लीक से हटकर एक नई सोच को विकसित करना शुरू किया। सन 1947 के बाद हिंदी नाटक सही अर्थों में आधुनिकता, प्रयोगधर्मिता, रंगधर्मिता, समसामयिकता, यथार्थवादिता, पश्चिमोन्मुखता और व्यक्ति विशेष की आभ्यंतरिक विशिष्टता की ओर तेजी से बढ़ा। नाटकों ने न केवल कथ्य के स्तर पर नवीन क्षितिज का संस्पर्श किया, बल्कि शैली, शिल्प और रंगमंच के धरातल पर भी आज़ादी के बाद के हिंदी नाट्य लेखन में नए मानदंडों को अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद बड़ी संख्या में ऐसी नाट्य कृतियों की रचना हुई जिनमें व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कई अन्य स्तरों पर व्याप्त विसंगतियों और विद्रूपताओं का चित्रण किया गया। जगदीश चंद्र माथुर इस काल के प्रमुख और आरंभिक नाटककार हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाट्य साहित्य में नए बौद्धिक परिवेश का प्रारंभ सन 1950 के आसपास दिखलाई पड़ता है। यही वो प्रस्थान बिंदु है जहां पर हिंदी नाटक अपनी अपूर्णता के बोध के साथ साथ नई प्रयोगधर्मिता के लिए व्याकुल भी हो रहा था। इस संदर्भ में नाटककार जगदीश चंद्र माथुर को पूर्ववर्ती और परवर्ती नाटकों के बीच परंपरा और प्रयोग की पहली कड़ी कहा जा सकता है। स्वातंत्रोत्तर रंग आंदोलन की उनकी रंगकृति है कोणार्क। इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक है, किंतु जगदीश चंद्र माथुर ने इतिहास की स्थूल घटनाओं व देशकाल की बारीकियों का चित्रण नहीं किया है। उनके लिए तो इतिहास अपने विचारों को प्रकट करने का केवल एक माध्यम रहा है। इस नाटक में 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित कोणार्क मंदिर के निर्माण और विध्वंस के माध्यम से कला और कलाकार के व्यक्तित्व का बहुत सुंदर विश्लेषण किया गया है। नाट्यशिल्प और रंग चेतना की दृष्टि से यह नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारदीय और
पहला राजा नाटककार जगदीश चंद्र माथुर की अन्य उल्लेखनीय कृतियां हैं। भारती जी का बहुचर्चित और बहुमंचित काव्य नाटक है अंधा युग। ये एक विशेष रंगानुभूति में ढली हिंदी नाट्य साहित्य की कालजयी और क्लासिक कृति है, जो आधुनिक भावबोध के साथ साथ कथ्य की तीव्र और गहन अभिव्यक्ति तथा अपूर्व रंग संभावनाओं को लेकर प्रकट हुई थी। इस काव्य नाटक की कथा महाभारत युद्ध के अंतिम दिन की संध्या को लेकर लिखी गई है, लेकिन पूरा नाटक पढ़ने और देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे उसमें समस्त मानव जाति की कालावधि को समाहित कर दिया गया है। युद्ध से उपजी हुई अंधी संस्कृति और उसी से उत्पन्न अनास्थावादी स्वरों को भारती अपनी मिथकीय निपुणता से अतीत और वर्तमान दोनों धरातलों पर एक साथ ले जाते हुए उसे अत्यंत प्रभावी ढंग से उद्घाटित करते चलते हैं। अंधा युग में मात्र धृतराष्ट्र ही अंधे नहीं है, बल्कि सारा युग ही अंधा है, पथभ्रष्ट है, आत्महंता है। ये नाटक यही संदेश देता है। मोहन राकेश का नाम स्वातंत्र्योत्तर युग के नाटककारों में प्रमुख है। उन्होंने बहुत कम नाटक लिखे, लेकिन बहुत अधिक प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनका पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जिसने राकेश से न केवल हिंदी नाटक जगत को परिचित कराया, बल्कि वे एक महत्वपूर्ण और प्रतिबद्ध नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। कवि कालिदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया यह नाटक हिंदी नाटक इतिहास की एक सशक्त कड़ी है। लहरों के राजहंस राकेश की दूसरी उल्लेखनीय कृति है, जिसमें महात्मा बुद्ध के प्रभाव तथा पत्नी सुंदरी की भोगेच्छाओं के बीच द्वंद्व झेलते कपिलवस्तु के राजकुमार नंद की बेचैनी चित्रित की गई है। मोहन राकेश की एक और महत्वपूर्ण रचना है आधे अधूरे। आधे अधूरे उनकी नाट्य रचनाओं में सबसे अधिक चर्चित और विवादास्पद होने के साथ ही हिंदी नाटकों के इतिहास में मील का पत्थर भी साबित हुई। मोहन राकेश का यह नाटक पाठकों और दर्शकों में इतना लोकप्रिय हुआ कि यह बार बार मंचित किया गया। कथ्य के धरातल पर यह नाटक महानगरी जीवन में रहने वाले मध्यवर्गीय परिवार के जीवन के अंतर्विरोधों और अनियंत्रित विसंगतियों, अधूरेपन में पूरेपन को खोजने का एक प्रयास है। उनका एक और नाटक है पैर तले की जमीन। यह अंतिम और अधूरा लिखा गया नाटक है, जिसे बाद में प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर ने पूरा किया। इसका पूरा मसौदा राकेश ने अपनी डायरी में लिख रखा था, जो कि नटरंग पत्रिका के 21वें अंक में छपा है। यह अंक मोहन राकेश को समर्पित किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी नाट्य जगत और रंग क्षेत्र में श्री लाल का उल्लेखनीय योगदान है। वे एक अभिनेता, निर्देशक, रंगकर्मी और स्वयं नाट्य समीक्षक भी थे। मादा कैक्टस जैसी श्रेष्ठ प्रतीकात्मक कृति से नाट्य जगत में प्रवेश करने वाले डॉक्टर लाल एक ओर मनोविज्ञान से जुड़े विषयों पर नाटक लिखते हैं, जिनमें है रात रानी, दर्पण, और दूसरी ओर सामाजिक समस्याओं, बदलते जीवन मूल्यों से संबंधित रक्त कमल, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, कजरी वन तथा लंका कांड जैसे नाटकों की रचना करते हैं। उन्होंने मिथकों का सहारा लेते हुए कलंकी, पौराणिक कथाओं पर आधारित सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, यक्ष प्रश्न, नरसिंह कथा और राम की लड़ाई आदि नाटक लिखे। आपने अपने लघु नाटकों में दूसरा दरवाजा, हाथी घोड़ा चूहा, काव्य नाटकों में सुंदरस, सूखा सरोवर, लोक भूमि पर आधारित अंधा कुआं, पंचपुरुष, गंगा माटी,
और लोकनाट्य शैली में एक सत्य हरिश्चंद्र, सगुण पंछी, तोता मैना, सब रंग मोहभंग जैसे नाटकों की रचना की। मन्नू भंडारी का बिना दीवारों के घर एक सामाजिक नाटक है जिसमें आज के परिवेश में शिक्षित पति पत्नी के बीच शंकाओं, गलतफहमियों का एक ऐसा टकराव और तनाव दिखता है जिसकी अंतिम परिणति होती है अलगाव के रूप में। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का सन 1968 में प्रकाशित प्रयोगवादी रंग नाटक है शुतुरमुर्ग। इसकी मूल अवधारणा नेहरू युगीन सत्ताधारियों व राजनीतिज्ञों के यथार्थ कारनामों को व्यंग्यात्मक रूप से प्रदर्शित करना रही है। ये एक ऐसी प्रयोगशील रंग कृति है जिसने आगे आने वाले नाट्य लेखन को बहुत अधिक प्रभावित किया। इनके दूसरे चर्चित नाटकों में नेफा की एक शाम और वतन की आबरू शामिल है। स्वातंत्र्योत्तर युग में मोहन राकेश के बाद जिस नाटककार ने प्रेक्षकों, रंग समीक्षकों, नाट्य निर्देशकों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया और पर्याप्त प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त की, उनका नाम है सुरेंद्र वर्मा। वस्तुतः नाटककार सुरेंद्र वर्मा अपने नाटकों में कई धरातलों, कथ्य, शिल्प, संवाद रचना और आधुनिकता बोध के स्तर पर मोहन राकेश की याद दिलाते हैं। सुरेंद्र वर्मा के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक आधार पर खड़े हुए हैं। एक विशिष्ट अभिजात वर्ग के संस्कार, ऐतिहासिकता, भावात्मक और रूमानियत भरा वातावरण, आंतरिक जटिलता, स्त्री पुरुष के काम संबंधों का संसार और आधुनिक मानवीय संवेदनाएं उनके नाटकों की मुख्य प्रवृत्ति है। सन 1970 में नटरंग में प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी समकालीन परिवेश में आज का मानव किस प्रकार टुकड़ों में बंटकर कई जिंदगियों को जीता हुआ कुंठित होता है, इसका दर्शन कराते हुए बदलते जीवन मूल्यों और काम संबंधों पर प्रकाश डालता है। सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, कैदे हयात जैसे अन्य दूसरे नाटकों के द्वारा एक सार्थक हस्तक्षेप करते हुए नाटककार सुरेंद्र वर्मा ने न केवल हिंदी नाट्य साहित्य को समृद्ध किया बल्कि उसे एक नई रंग चेतना से भी समृद्ध किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी हिंदी नाट्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रयोगधर्मिता, शिल्पगत नवीनता और समसामयिकता का सार्थक इस्तेमाल इसे एक नया आयाम देता है। लड़ाई, अब गरीबी हटाओ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य चर्चित कृतियां हैं। रमेश बख्शीकृत देवयानी का कहना है का कथ्य अनिर्बंधित यौन संबंधों की खुली वकालत करते हुए नायिका देवयानी को बड़े ही बोल्ड रूप में रंग प्रेक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। बख्शी जी की अन्य प्रमुख रचनाओं में तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर आदि शामिल हैं। मुद्रा राक्षस ने मानवीय त्रासदी को अपने योर्स फेथफुली, तिलचट्टा, तेंदुआ, मर्जीवा और गुफाएं नाटकों के माध्यम से हिंदी नाटक को एक नयापन देते हुए जटिल बौद्धिकता, एब्सर्डिटी, तीखापन और प्रतीकों और संकेतों की चुभती हुई भाषा प्रदान की है। लोक कथाओं को अपने नाटकों का आधार बनाकर आधुनिकता के मुंह में एक
विशेष प्रकार के नाटक लिखने वालों में मणिमधुकर का नाम उल्लेखनीय है। रसगंधर्व, बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, बोलो बोधिवृक्ष इनकी प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं, जिनमें कथा तत्व तो लोक जीवन से ग्रहण किया गया है, किंतु उसके रूपायन में फंतासी, पैरोडी, कॉमिक तत्व, अतिरंजना और एब्सर्ड नाट्य पद्धति का सहारा लिया गया है। नाटककार मृदुला गर्ग के एक और अजनबी में पति पत्नी का प्यार व काम, नाटकीयता और आडंबर के चक्कर में अपनी आदिम महक को खो बैठता है। उनका यह नाटक प्रेम और विवाह की समस्याओं को विभिन्न कोणों से देखता है और उनकी पड़ताल करता चलता है। आधुनिक काल के एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं भीष्म साहनी। हानूश और कबीरा खड़ा बाजार में उनकी प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ हैं। हानूश नाटक भीष्म साहनी की नाट्य प्रतिभा को उजागर करता है। इस नाटक में चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में पेशे से ताला बनाने वाले हानूश नाम के मिस्त्री की कथा रूपायित की गई है। कबीरा खड़ा बाजार में एक जनवादी चेतना का महत्वपूर्ण नाटक है, जिसमें मध्ययुगीन संत कवि कबीरदास के जीवन वृत्त के बहाने उनके काल की धर्मांधता, अनाचार, तानाशाही आदि के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनके निर्भीक, सत्यान्वेषी, प्रखर व्यक्तित्व को दिखाने की एक सार्थक कोशिश की गई है। भीष्म साहनी का एक अन्य नाटक है माधवी, जो मूलतः नारी अस्मिता का नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित होते हुए भी यह नाटक स्त्री पुरुष संबंधों और नारी शोषण की चिरंतन समस्या को दर्शकों से रूबरू कराता है। मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर इनकी अन्य उल्लेखनीय नाट्य कृतियां हैं। मृणाल पांडे आधुनिक युग की एक अन्य नाटककार है। मृणाल पांडे का नटरंग में प्रकाशित जो राम रचिराखा का कथानक राजस्थानी लोक कथा से अनुप्रेरित है, जो इस तथ्य को उजागर करता है कि समाज परिवर्तन हेतु जब जनता के बीच से कोई क्रांतिकारी उभर कर आएगा, तभी उसकी क्रांति सफल होगी। इसमें लोक भाषा और मुहावरों की बहुलता है। आदमी जो मछुआरा नहीं था इनकी दूसरी प्रमुख नाट्य कृति है। आधुनिक युग के एक प्रमुख व्यंग्य नाटककार हैं शरद जोशी। शरद जोशी के व्यंग्य नाटक एक था गधा उर्फ अलादाद खां और अंधों का हाथी बहुत प्रसिद्ध हुए। दोनों ही नाटक सामाजिक विद्रूपताओं को अभिव्यक्त करते हैं। आधुनिक काल के अन्य नाटककारों में हैं विष्णु प्रभाकर, ब्रजमोहन शाह, विपिन कुमार अग्रवाल, दया प्रसाद सिन्हा, नरेंद्र कोहली, सुरेश चंद्र शुक्ल, सुशील कुमार सिंह, काशीनाथ सिंह, शंकर शेष, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरिराज किशोर, रामेश्वर प्रेम, कुसुम कुमार, विभु कुमार, यादवेंद्र शर्मा, राजेश जोशी, नंदकिशोर आचार्य, प्रभाकर श्रोत्री, दूधनाथ सिंह, अशोक कुमार, गोपाल उपाध्याय, स्वदेश दीपक, असगर वजाहत, प्रताप सहगल, नरेंद्र मोहन, त्रिपुरारी शर्मा, मीराकांत। इन सभी नाटककारों के नाटकों ने भी आज़ादी के बाद के समय में एक सार्थक हस्तक्षेप करते हुए आधुनिकता के दबाव से उत्पन्न विभिन्न स्थितियों को दर्शाया है और कई ऐसे सटीक प्रश्न उठाए हैं जो रंग प्रेमियों को सोचने विचारने के लिए मजबूर करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत नाटकों की आधारभूमि पर हिंदी नाट्य लेखन
अवस्थित है। हिंदी की नाट्य परंपरा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित हुई है। भारतेंदु के पूर्व भी हिंदी नाटक लिखे गए, लेकिन वे पूरी तरह हिंदी के नहीं हैं। भारतेंदु ने पहली बार तत्कालीन समाज के लिए प्रासंगिक नाटकों का सृजन किया।